सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक जो है करने वाले हैं कवर, खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स। कौन सा? खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, और बताइए क्या कवर किए हैं? और कवर कर लिए हैं हम लोग जो है विटामिन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसी सीरीज में खनिज तत्व। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा, फिर कल इसका एक रिवीजन कर लेंगे फास्ट उस ट्रिक के साथ। ठीक है, ट्रिक के साथ एक रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद क्या रह जाएगा? उसके बाद रह जाएगा हमारा जो है जल यानी कि पानी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, पता चल जाएगा क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो एक से एक रोग पकड़ेगा, इसीलिए जो है अत्यंत आवश्यक है। इससे ऊर्जा तो नहीं मिलती, ऊर्जा ध्यान रखिएगा, खनिज तत्व और किससे? मिनरल से जो है ऊर्जा नहीं मिलती, बिल्कुल विटामिन की तरह। ठीक है, बल्कि शरीर की अनेक मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भाग लेते हैं। साथ ही साथ कई पदार्थों के संयोजन में भाग लेते हैं। किस में लेते हैं? कई पदार्थों के संयोजन में भाग लेते हैं और मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में भाग लेते हैं। क्या? ये खनिज तत्व आयनों के रूप में शरीर के ठोस भाग में लगभग 4 से 5% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं? खनिज तत्व जो है आयनों के रूप में शरीर के ठोस भाग में लगभग 4 से 5% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा कि लगभग जो है 24 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। जंतु इन्हें केवल पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जंतु कहाँ से प्राप्त करते हैं? केवल और केवल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से ही प्राप्त करते हैं। चलिए तो ठीक है, एक बार जान लीजिए कि खनिज से हमें क्या नहीं मिलता है? ऊर्जा नहीं मिलती है। 4 से 5% भाग जो है खनिज तत्व तो आयनों के रूप में शरीर के ठोस भाग का लगभग 4 से 5% भाग बनाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व हैं और ये किस में भाग लेते हैं? मेटाबॉलिज्म में और किसमें? कई पदार्थों के संयोजक में भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए। खनिज में विद्यमान लवणों की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, शरीर में विद्यमान खनिज लवणों की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है मुख्य खनिज, ठीक है, और एक है गौण खनिज तत्व। तो ये ध्यान रखिएगा कि शरीर में विद्यमान जो भी खनिज लवण है उनकी मात्रा के आधार पर जो है बांटा गया है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा क्या होगा? वो मुख्य खनिज तत्व हो जाएगा। जो थोड़ा कम मात्रा में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गौण खनिज तत्व हो जाएगा, यानी कि मेजर मिनरल एलिमेंट और ट्रेस मिनरल एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए इनकी कमी से ये किस में पाया जाता है और इनकी कमी से क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल कौन कौन सा जो है मुख्य है खनिज तत्व है और कौन कौन सा गौण खनिज तत्व है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम। देखिए इस चीज़ को हम लोग जो है ट्रिक के साथ कल पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, सारा याद हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो कितना कठिन है, याद नहीं होगा, सब कुछ याद करा दूंगा। ठीक है, बस जो है आप यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे, कल रिवीजन वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट जरूरी है। मुख्य खनिज तत्व जो है कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर और सोडियम। ठीक है, क्लोरीन, मैग्नीशियम। और गौण तत्व कौन से हैं? जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपका जो है लोहा हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या क्या है? ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सिलिकॉन हो गया, निकिल हो गया और वेनेडियम हो गया। इतने सारे जो है क्या हैं? गौण वाले हैं। क्या हैं? गौण खनिज तत्व हैं। ये सब क्या हैं? सब जो है गौण खनिज तत्व हैं। ठीक है, कम मात्रा में मौजूद रहते हैं। ठीक है, गौण खनिज तत्व हैं तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य खनिज तत्व के बारे में थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके रिव्यू देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। मुख्य खनिज तत्व जो है कैल्शियम है। देखिए ये दूध, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा, फलियों, अनाज आदि में पाया जाता है। देखिए
इन तत्वों में मैं एक खास बात बता दूं आपको, ये किस में पाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा सा किस में पाया जाता है ये बहुत कम पूछता है, हम देखे हैं। लेकिन जैसे कैल्शियम है तो इसका जो है दूध पनीर तो फिक्स मानिए कि इसमें जो है पाया जाता है, इतना याद रखिए, ठीक है। अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों में पाया जाता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन, ठीक है, तथा तंत्रिकाओं या पेशियों के कार्य में भाग लेता है। दांतों और हड्डियों के लिए तो कैल्शियम फेमस है ही, रुधिर स्कंदन के में भी, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में भी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र सभी जो पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र का शेप कैसे होता है देखे होंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे तंत्रिका तंत्र होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, मैसेज को जो है पहुंचाने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या है उसके कार्य में, और पेशियों में देखिए, मांसपेशियों के कार्य में जो है क्या करता है, सहायता करता है। सभी खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा शरीर में सर्वाधिक होती है। ये एक बात और ध्यान रखिए कि सभी खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जिस चीज दांतों के लिए मजबूती के लिए होता है, हड्डियों को मजबूती के लिए होता है, तो इसकी कमी से क्या होगा, कैल्शियम कमी से क्या होगा, कमी हो जाएगी तो क्या होगा, दांत व हड्डियाँ क्या होती है, दुर्बल हो जाती हैं। इसकी कमी से शरीर दुर्बल हो जाता है, जिससे पेशीय संकुचन रुक जाता है। ये देखिए, मांसपेशियों में काम करता था, तंत्रिका तंत्र में काम करता था, हड्डियों में काम करता था और दांतों में काम करता था। जब कमी हो जाएगी तो भाई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, पेशीय संकुचन भी रुक गई और हड्डी और दांत भी दुर्बल हो गए। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा आइडिया लगा के चलना है और जो है काम को आसान करना है। फिलहाल कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कंसेप्ट पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फास्फोरस, फास्फोरस यह दूध में, मांस में, अनाज, देखिए दूधवा जो है हर जगह मिल जाएगा लगभग आपको, ठीक है। ये बड़ा इसीलिए इसको कहते हैं पूर्णहार है। दूध नहीं मिलेगा पनीर मिल जाएगा, पनीर नहीं मिलेगा मक्खन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो दूध में रहता ही है, सब दूध से ही बना है तो, ठीक है। आदि में पाया जाता है फास्फोरस दांतों और विटामिन सी को छोड़ के दूध का हर जो है मिल जाता है, सब कुछ जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। फास्फोरस और दांतों और हड्डियों की रचना में अम्ल क्षार संतुलन में भाग लेता है, ठीक है। तो आप ये भी जान लीजिए कि जो फास्फोरस होता है वो भी, जिसमें बता चुका हूँ कई बार बोला हूँ, वो भी दांतों के और हड्डियों की रचना में भाग लेता है, अम्ल क्षार संतुलन में भाग लेता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक होता है। क्या होता है, एटीपी का, डीएनए, आरएनए का आदि का घटक होता है, मतलब कि एक तरह से पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एटीपी, डीएनए, आरएनए डाइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंधक या सल्फर, हिंदी में क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, सल्फर कहते हैं। यह भोजन के कई अनुबंध प्रोटीन में भाग पाया जाता है। अनुबंध प्रोटीन में, भोजन के कई अनुबंध प्रोटीन में पाया जाता है। यह कई अमीनो अम्लों का घटक है, मतलब कि यह जो है पार्ट है अमीनो अम्लों का। और देख चुके हैं हम लोग, जब चित्र देखे थे प्रोटीन वाले चित्र में, तो उसमें जो है सल्फर आपको बिल्कुल जो है दिख रहा था एक अणु के रूप में, ठीक है। सॉरी एक परमाणु के रूप में एक जो है अणु बन रहा था उसमें। तो कमी से किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपाचय की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब ये प्रोटीन का पार्ट है, जब ये प्रोटीन का पार्ट है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, शरीर में क्या कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और प्रोटीन उपाचय यानी कि प्रोटीन को पचाने, मेटाबॉलिज्म वाले में काम में भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम पे आते हैं। पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में, अंडा में, फल में, अनाज में, सब्जियों आदि में पाया जाता है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, देखिए शरीर में अम्ल क्षार संतुलन का बड़ा महत्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल का संतुलन, जल का संतुलन तो बेहद, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है देखिए क्या हालत हो जाती है उसकी, ठीक है। तंत्रिकाओं की कार्य में भाग लेता है क्या, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की कमी से रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंग धातु, लकवा का खतरा हो जाता है, ठीक है। क्या रक्तचाप जब गड़बड़ाएगा तो लकवा का खतरा बढ़ेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम का बड़ा उसमें रोल है। देखिए, कोई भी चीज़ इसमें से एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा, ठीक है। और इसको मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। मिडिल फैमिली का आदमी जो है या लोअर फैमिली का आदमी जो है भाग्य भरोसे जीवन को जीता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं तो कम से कम अपने डाइट में इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए
क्लोरीन क्या करता है भैया, तो खाने वाले नमक इसका मुख्य स्रोत है। क्या है, जो खाने वाला नमक है इसका क्या है, मुख्य स्रोत है किसका, क्लोरीन का। NaCl किसका सूत्र है, नमक का, ठीक है। तो Cl आपको दिख गया NaCl में, ठीक है। खाने वाले नमक जो है इसका मुख्य स्रोत है। क्लोरीन अम्ल क्षार संतुलन तथा जठर रस यानी कि जो पेट में पचाने वाला रस है का मुख्य घटक होता है, मुख्य पार्ट होता है किसका, क्लोरीन अम्ल क्षार संतुलन का। इसकी कमी से भूख की कमी हो जाती है। क्या होती है, जब ये क्लोरीन इसकी कमी हो जाएगी तो भूख की कमी हो जाएगी और पेशियों में ऐंठन मतलब कि मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, ऐंठन आदि रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं। किस पे आते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं। अनाज, दाल, तेलबीज, सूखे मेवे आदि में जो है मैग्नीशियम क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। किसमें, अनाज में, दाल में, तेलबीज में, सूखे मेवे में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में रहता है। यह अल्प मात्रा में दूध, मांस, मछली, अंडा, फल एवं सब्जियों में भी उपस्थित होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह मैग्नीशियम ग्लाइकोलिसिस तथा ATP पर आश्रित कई उपापचय क्रियाओं का एंजाइमों का सह घटक होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ग्लाइकोलिसिस तथा ATP पर आश्रित कई उपापचय क्रियाओं के सह एंजाइमों पर क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, घटक होता है। मैग्नीशियम की कमी से उपापचय प्रतिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों का कार्य प्रभावित होता है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, उपापचय की प्रक्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तंत्रों की कार्य क्या होता है, प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौण खनिज तत्व, ठीक है। जो खनिज तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है ही मगर गौण है, कम मात्रा में पाए जाते हैं शरीर में, ठीक है। तो देखिए अब आयोडीन क्या आ गया, आयोडीन आ गया, ठीक है, बेहद जरूरी है। यह मछली में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, आयोडीन युक्त नमक में, ठीक है। देखिए आयोडीन युक्त नमक खाना बहुत जरूरी है। आपको दिखाया था घेघा वाला फोटो, ठीक है। तो घेघा की शिकायत हो जाती है। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन था, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक होता है, पार्ट होता है। आयोडीन की कमी से घेघा, बिल्कुल जो है देख चुके हैं आप लोग, क्रिटिनिज्म मिक्सोडिमा रोग होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लोग कर रहे हैं, बहुत हाई फाई एग्जाम में जो है पूछा जाता है लड़कों को छांटने के लिए। ये जो है क्रिटिनिज्म क्या है, मिक्सोडिमा का है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ आप जो है पढ़ नहीं सकते, हर चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते और हर चीज़ हैंडल करके जो है एग्जाम में नहीं जा सकते। आपको स्पेसिफिक कहीं ना कहीं तो होना पड़ेगा, ठीक है। लोहा, आयरन की बात हो रही है। यह मांस में, अंडे में, फलियों में, अनाज में, हरी सब्जियों में आदि में पाया जाता है, ठीक है। मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, बिल्कुल। देखिए एनीमिया किसके कमी से होती है, आयरन कमी से होती है। तो यार ये ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होगा, आयरन होगा, यानी कि जब तक आयरन आपके शरीर में नहीं जाएगा हीमोग्लोबिन जो है जल्दी नहीं फॉर्मेशन होगा, नहीं बनेगा। आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया, रक्त की कमी रोग हो सकता है या हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, पीने वाला पानी, ठीक है। फ्लोरीन की बात हो रही है, पीने वाला पानी में पाया जाता है, चाय में, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पीने वाला पानी में, समुद्री भोजन में आदि में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है हड्डियों तथा दांतों में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन जो है हड्डियों में और दांतों में सहायक होता है। इसकी कमी से दांत और हड्डियां क्या होती है, दुर्बल हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जब कमी होगी तो क्या होगा, दांत जब बनाने में दांतों के मजबूती के लिए सहायक है, जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा, दांत और हड्डियां जो है दुर्बल तो हो ही जाएंगी। अब देखिए यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है कि फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत चित्कबद्ध हो जाते हैं। देखिए ये रोग जो है बड़ा कॉमन रोग है, तो इसलिए जो है इसको जो है हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत लोगों को दिख जाएगा दांत चित्कबद्ध होना, ठीक है। तो थोड़ा सा चित्र इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब देखिए इनका जो है दांत कैसा हो गया है, फ्लोरीन की अधिकता के कारण, ठीक है, फ्लोरीन की अधिकता के कारण क्या हो गया है, दांत हो गया है चित्कबद्ध। इधर सफ़ेद है, पीला, सफ़ेद पीला, सफ़ेद पीला, ठीक है। इस तरह से दांत क्या हो गया, चित्कबरा हो गया। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि खूब बढ़िया से अगर ब्रश कर लेगा ना अरे छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसको क्या, इनको क्या होगा, इनको रोग हो गया है किसका, फ्लोरोसिस का। इनके शरीर में फ्लोरीन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन की अधिकता हो गई है, इसलिए फ्लोरोसिस हो गया है। चलिए ठीक है, इस तरह से
ध्यान रखिए। अब आगे जिंक पे आते हैं, ठीक है, जिंक पे आते हैं। देखिए, अनाज, दूध, अंडा, मांस, समुद्री भोजन में आदि में पाया जाता है। जिंक जल अपघटक अर्थात पाचक एंजाइमों का सहित लगभग 80 एंजाइमों का सहघटक है। 80 लगभग एंजाइमों का क्या है, सहघटक है जिंक। इसकी कमी से क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है तथा त्वचा, खुरदरी, दुर्बल सूखा तंत्र और जनन क्षमता का क्षय होता है। जनन क्षमता मतलब कि बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है जिंक की कमी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं किस पे आते हैं, तांबा पे। ठीक, अब देखिए तांबा क्या है, यह मांस में, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्र भोजन आदि में पाया जाता है। तांबा क्या पाया जाता है, मांस में, फलियों में, हरी सब्जियों में, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। तांबा जो है लौह उपाचय एक तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। किसके विकास के लिए होता है, लौह के उपाचय के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, संयोजी ऊतकों के लिए और रुधिर वाहिनियों, ठीक है, जिसमें खून बहता है, उनके विकास के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी से भी रक्त क्षीणता होती है, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता हो जाती है। जब उसी को ये बनाने का काम कर रही हैं, विकास के काम कर रही हैं, काम कर रहा है, तो जब कमी होगा तो क्या होगा, बिल्कुल दुर्बलता आएगी। तो इस तरह से कनेक्ट करना है। अब देखिए, जब आप बायोलॉजी पढ़ती हैं तो एकदम डॉक्टर की तरह सोचिए, ठीक है। जब समाज शास्त्र पढ़े तो एकदम दार्शनिक की तरह सोचिए। देखिए, पढ़ने का यही नियम होता है, एकदम खो जाइए और बिल्कुल जो है, जब आप खाली बैठिए तो इन चीज़ों को सोचिए कि अभी जो हम पहले 1 घंटा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। देखिए, जब तक बार बार आपके माइंड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अभी जो है 2 घंटा पहले जो पढ़े, क्या क्या पढ़े थे, ठीक है, तो आप क्या याद कर पा रहे हैं, जो याद कर पा रहे हैं समझिए कि वही आप ढंग से पढ़े भी हैं। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप याद कर पा रहे हैं वही आप ढंग से पढ़े भी हैं। तो इस तरह से जो है बार बार चीज़ों को सीखना चाहिए, और इतने कंपटीशन में तो ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैग्नीज क्या है, मैग्नीज यह मेवा, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल आदि में पाया जाता है, ठीक है। किसमें, मेवा में, अनाज में, ठीक है, हरी सब्जियां, चाय, फल आदि में पाया जाता है। ये यूरिया संश्लेषण तथा फास्फेट के समूह के स्थानांतरण में संबंधित प्रतिक्रिया में कुछ एंजाइम का सहघटक है, ठीक है। क्या है ये, यूरिया संश्लेषण, फास्फेट समूह के स्थानांतरण के संबंधित प्रतिक्रिया के कुछ एंजाइमों का सहघटक है। इसकी कमी से उपास्थि तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता आ जाती है, ठीक है। किसकी से, इसकी उपस्थिति से संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आता है इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। यह दूध में, पनीर में, मांस में पाया जाता है। यह विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, लिख के बताइएगा, ठीक है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता और एनीमिया हो जाती है, बिल्कुल, इसकी भी कमी से क्या होती है, रक्त क्षीणता और एनीमिया हो जाती है। देखिए, हीमोग्लोबिन के बनाने में खाली आयरन का ही रोल नहीं है, आयरन क्या था, एक घटक है, एक पार्ट है, ठीक है। और ये सब भी, कोबाल्ट भी क्या है, उसका एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट भी क्या है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कई अन्य भी पार्ट बता चुके हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। बिना सभी के जो है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण आसानी से नहीं होगा। अब आते हैं किस पे, सेलेनियम पे, ठीक है, सेलेनियम पे आते हैं। यह मांस में, अनाज में, समुद्री भोजन आदि में पाया जाता है। ध्यान रखिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें किसमें पाया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और थोड़ा सा याद कर सकते हैं तो मुख्य चीज़ों को याद भी कर लीजिए किसमें पाया जाता है, ठीक है। कई सहघटक है। विटामिन ई का जो है ये सहायक है, विटामिन ई का क्या है, सहायक होता है। इसकी कमी से पेशियों का पीड़ा, हृदय पेशियों का क्षय हो जाता है। हृदय में जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, हृदय में किससे, मांसपेशियों से ही बना है, तो पेशियों का में पीड़ा होता है, मतलब कि मांसपेशियों में पीड़ा होती है, ऐठन होती है। और हृदय में क्या होती है, हृदय के पेशियों में भी क्या होता है, क्षय होता है, नुकसान हो जाता है। किसकी कमी से, सेलेनियम कमी से, ठीक है। अब आते हैं
लास्ट पॉइंट पे क्रोमियम पे, इसके चले पहले बता दूं बहनों कि एकदम हम आपके साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके एकदम युद्ध में एकदम सहायक हैं। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। इतना तो कह सकते हैं आप लोगों से। एक और बात कि जो महाभारत आप लोग लड़ रही हैं, एकदम हमको कृष्ण मान के चलिए कि हमको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, और एग्जाम को मानिए कौरव, इस पे विजय प्राप्त करना है, ठीक है। तो क्रोमियम पे आ रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और दोस्तों को बताइए कि भाई देखिए अच्छा पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब एक मोटिवेशन जब बनने लगेगा ना तो और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए क्रोमियम पे आते हैं। यह सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज उपचयी उपाचय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ग्लूकोज के और उपचयी उपाचय के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से ग्लूकोज उपाचयी तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है, ग्लूकोज को उपाचयी करने में, पचाने में, मेटाबॉलिज्म में, और ऊर्जा उत्पादन में क्या हो जाएगी, जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा तो ऊर्जा कहाँ से उत्पादन होगा, ठीक है। यह अनाज में, फलियों और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ये कई एंजाइमों का सहघटक है। क्या है? कई एंजाइमों में जो है पाया जाता है। उनके सिंथेसिस में काम करता है क्या? क्रोमियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट पे आते हैं। देखिए, शरीर में सोडियम की कमी से मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन होने लगता है। अगर सोडियम की कमी है शरीर में, सोडियम मतलब क्या? Na, ठीक है। कमी हो जाती है तो क्या होता है? मांसपेशियों में तीव्र जो है पीड़ादायक संकुचन होने लगता है, जिससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा इस दशा में ऐंठन, क्रैम्प आने लगता है। किसकी कमी से? सोडियम कमी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तांबे की अधिकता से विल्सन रोग होता है, ठीक है। तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि तांबे की अधिकता से जो है क्या होता है? विल्सन रोग होता है। इसी के साथ आप आज के सेशन को करते हैं समाप्त, ठीक है। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।